बता दें अवैध प्रवासियों पर पीएम मोदी ने साफ साफ क्या कहा। अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी वापस लेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अवैध प्रवासी पर कहा कि भारतीय होंगे हम तभी वापस लेंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हम लगाम लगाएंगे। इसके अलावा भी देखिए, जब अवैध प्रवासी को लेकर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी देश में गलत तरीके से अगर कोई प्रवेश करता है तो जाहिर तौर पर उसका अंजाम यही होगा। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर बोलते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय होंगे तभी वापस लेंगे। दूसरा, इसको एक वैश्विक चुनौती भी माना और ये माना जा रहा था कि इमिग्रेशन पर भी बातचीत होगी और जो अवैध प्रवासी हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी। और हमने देखा भी सर, उस पर बातचीत हुई भी और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौती इसको बताया। देखिए, अगर आप देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है। ये कभी इंडिया की समस्या नहीं है। इंडिया में समस्या इसलिए भी ज्यादा है कि बहुत सारे लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं और वो लोग एक बहुत अच्छी लालसा में बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल उनका बनेगा, इसकी वजह से वो लोगों को झांसे में लाके वो इस तरह से अमेरिका में वो लाए, तो जिसकी वजह से ये काफी नाम खराब हुआ। और हमारे ख्याल से जो इस तरह का इलीगल ट्रैफिकिंग है, इलीगल तरीके से किसी देश में आना, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप किसी देश में बिना पेपर का, ये वही हुआ कि आप किसी के घर में जाके उसके घर से आप सामान लेना चाहते, तो एक तो वहां पे नॉलेज की कमी है। दूसरे, ये जो प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट इन चीजों को उन्होंने कहा कि नहीं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो लोगों को गलत तरीके से गुमराह करते हैं, उन पे करारा वार होगा हिंदुस्तान में। वो होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से एक और चीजों की जरूरत है कि जो आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने कल्पना की और जो इन लोगों एक अच्छे लाइफस्टाइल, एक अच्छी चीजों में आने के लिए उस तरह का स्किल डेवलप होना चाहिए और उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा। सर, अगर जल्दी से मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि दोनों नेताओं की मुलाकात को एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, और क्योंकि अगले 4 साल के लिए इसमें एजेंडा तय होना था, लेकिन दोनों ने जैसा कहा कि दोस्ती है और हमेशा रहेगी, इसका क्या आशय है? मेरे ख्याल से 1+1=11 की जो बात उन्होंने कही है और जो दोस्ती का पुराना जज्बा रहा है और आज भी उन्होंने रखा है, वो बरकरार रहेगा। और उसमें 2-3 चीजें और खुलकर सामने आ गई कि वो चाहते हैं एक साथ मिलके काम करें। जो पहले इस तरह से जितने भी लोग आए, इनसे पहले जापान के आए या जॉर्डन के आए या इजराइल के आए, वो भूमिका उन्होंने निभाया नहीं वहां का जो लीडर्स आए। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का वो एक सेट एजेंडा था कि क्या क्या हमको अमेरिका के साथ मिलके कदम से कदम मिला के काम करना है पूरे विश्व के लिए, और क्या हमको भारत के लिए चाहिए। तो उन्होंने अपनी एजेंडा साफ कर दी कि हमको आपसे टेक्नोलॉजी चाहिए, आपसे ऊर्जा के क्षेत्र में हमको चाहिए,
आपसे हमको यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च सिस्टम है वो बुनियादी ढांचा हम वहां भी करना चाहते हैं, तो आप ओपन फील्ड है, आप आ जाइए और हमारे देश में भी वही कीजिए जो आप अमेरिका में पढ़ाते हैं। तो ये बड़ा जी। अच्छा है कि उन्होंने जहां जहां गैप देखी प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भारत के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका का सहयोग चाहिए, और जहां अमेरिका को इंडिया की सहयोग चाहिए, हम चाहे वहां वो पर खड़े हैं H1B आपके वीसा साथ। हो, चाहे सर बहुत शुक्रिया स्किल सर सेट है, बातचीत के वहां लिए। खड़े रहे।